हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना घर बैठे बैठे अपने हिसाब से एक डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, तो उसके बेस पे आपका बीएमआर निकलता है। सबसे मेन चीज़ है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं तो अपना बीएमआर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आगे वीडियो में कि क्या होता है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं एक्यूरेटली, और अपना एक्यूरेटली डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करा हुआ है, तो आप इसको प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको खोल देना है। ठीक है, चैट जीपीटी को हम खोल लेंगे। ये रहा। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले लिखिए माई नेम इज़ अभिषेक। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई एम मेल, एज 27, हाइट 5'4". ठीक है, ये सब चीज़ें लिख देना, हाइट और आपका वेट। वेट मेरा है 76.1। वट इज़ माई BMR। तो BMR बेसिकली क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कैलोरीज क्या होती है, एनर्जी होती है। तो आपकी बॉडी को ऑब्वियस सी बात है एनर्जी चाहिए होगी। तो ये आपको इससे ये बताएगा कि आपकी बॉडी को जैसे खाना पचाने के लिए, ठीक है, दिमाग को चलने के लिए, हार्ट बीट को रन करने के लिए, इन सब के लिए आपको कैलोरीज चाहिए होती है, जो कि एनर्जी बोलते हैं। कैलोरीज मतलब एनर्जी। ठीक है, तो आपकी बॉडी कितनी एनर्जी ले रही है बिना कुछ करे भी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो मैंने इसको सेंड कर दिया है। तो ये बता रहा है कि लेट्स कैलकुलेट, मतलब ब्रीदिंग लेने के लिए, इसमें लिखा है ब्रीदिंग लेने के लिए भी, डाइजेशन करने के लिए भी आपका कैलोरीज बर्न होता है। ठीक है, तो अभी इसको ये मुझे बता देगा मेरा कितनी कैलोरीज होनी चाहिए मेरी। ओके, तो इसने मुझे बताया कि मेरी जो BMR है वो 1740 है। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा पूरे दिन में तो 1740 मेरी कैलोरीज बर्न हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ, आई डू जिम, सॉरी पहले ले लेते हैं, आई गो टू ऑफिस 10 AM to 7 PM. I go to gym at 8 PM. तो अब इसने बता दिया हमको कि अब मेरी बॉडी जिम और ऑफिस वर्क के साथ कितना कैलोरीज बर्न करती होगी। तो इसने बता दिया कि कैलोरीज टू ईट। तो इसने ये बताया मुझे कि मेरी जो बॉडी कैलोरीज बर्न करती होगी वो 2700 कैलोरीज है। ठीक है, वो मेरी बॉडी टोटल मेरा काम मिला के हर चीज़ करके खुद भी, तो ये कहती है। तो वो कह रहा है कि मुझे बता रहा है कि अगर फैट लॉस मुझे करना है, ठीक है, तो मुझे कम से कम एग्रेसिव फैट लॉस करना है तो 1900 कैलोरीज खानी पड़ेगी दिन की। ठीक है, मॉडरेट करना है तो 2100 कैलोरीज खानी पड़ेगी, और माइल्ड करना है 2300 कैलोरीज। ठीक है, मतलब मैं 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहूँगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो मतलब जैसे अगर 2300 करूँगा, 2700 माइनस 2300 तो 500, मतलब 500 कैलोरीज मेरी बॉडी डेफिसिट करेगी। ठीक है, तो उससे मेरा फैट लॉस में हेल्प मिलेगी, पहली बात। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ, ओके, अकॉर्डिंग टू माई डाटा विद यू मेक अ परफेक्ट फैट लॉस डाइट प्लान फॉर मी। ओके, आई एम नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लिख सकते हैं इसमें। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेजिटेरियन लिख रहा हूँ। ठीक है, और आप ना बेसिकली इसमें लिख सकते हैं ऐसे आप क्या क्या आपके पास अवेलेबल है अपनी डाइट प्लान के हिसाब से। जैसे आई कैन ईट रोटी, चावल, दाल, एप्पल, बनाना, राइट। मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ये तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा कि भैया आपको ब्रोकली खाइए। अब ब्रोकली काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगे महंगे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होते हैं तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप इसे बता सकते हैं कि क्या 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 आपके पास अवेलेबल रहता है। जैसे ओट्स लिख दिया, एग्स लिख दिया,
चिकन लिख दिया, ठीक है, फिश लिख दिया। तो ये सब चीज़ें आप लिख देंगे तो इसके हिसाब से आपकी डाइट प्लान ये बनाएगा, ठीक है। पोहा लिख सकते हैं, आसान होता है बनाना, घर में बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको मैंने ये सेंड कर दिया है। तो अब ये मेरी कैलोरीज के हिसाब से मेरा एक डाइट प्लान बनाएगा, ठीक है। ये 2100 कैलोरीज बोलता है कि मुझे 2100 कैलोरीज लेनी चाहिए, तो इसने मुझे एक डाइट प्लान बना दिया। आप इसको टाइम कर सकते हैं कि मेरा पहले डाइट ये होनी चाहिए, दूसरी ये होनी चाहिए, तीसरी ये होनी चाहिए, तो ऐसे आप बता भी सकते हैं इसको। तो ये सब बता रहा है, देखिए 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, ब्रेकफास्ट के लिए 8:30 बजे ये बोल रहा है मुझे ओट्स खा लीजिए, एक बनाना खा लीजिए। ऑप्शन भी दे रहा है, देखिए इसने मुझे ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, अगर किसी दिन ये खा लीजिए तो किसी दिन ऑप्शन 2 खा लीजिए, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग में बोल रहा है एक एप्पल खा लीजिए या ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, दोनों में से एक पी लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल बोल रहा है कि एक बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं। 1:30 बजे बोल रहा है ब्राउन राइस नहीं है तो उसको बता दें आप, वो चेंज करवा देगा, ठीक है। ऑप्शन 2 बता रहा है, ये सब देखिए दाल लिख रहा है इसमें, सैलेड लिख रहा है। ऑप्शन 2 में इसने लिखा है 2 रोटी 1 कप दाल 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन नहीं है तो बोल सकते हैं इसको मैं दिन में चिकन नहीं खा सकता, मैं रात को चिकन खा सकता हूँ वर्कआउट के बाद। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लान रेडी करेगा, ठीक है। इवनिंग स्नैक्स ही बता रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए और एक बनाना ले लीजिए, ये मेरा प्री वर्कआउट रहेगा। प्री वर्कआउट बता रहा है कि 7:15 पे एक बनाना खा लीजिए आप, मतलब जिम से 1 घंटे पहले तकरीबन एक बनाना खा लीजिए और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट बता रहा है उसको वे प्रोटीन मैं पीता हूँ, मैं आइटम का वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो आप भी यूज़ कर ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन है, सस्ता भी आता है, ठीक है। काफ़ी नाम चल रहा है इस टाइम, तो मैं ब्लिंकिट से मंगाता हूँ मैं प्रोटीन, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। डिनर में बता रहा है 150 ग्राम ग्रिल्ड चिकन। अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप इसको बता सकते हैं कि मैं दिन में चिकन नहीं खा सकता, मैं सुबह चिकन नहीं खा सकता, मैं रात को खा सकता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डाइट फिक्स कर देगा, ठीक है। अब आप 7 बजे नहीं खा सकते तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, आई कैन नॉट ईट एट 7 AM, फर्स्ट डाइट शुड बी 9, सेकेंड 12, लंच 2:30, प्री वर्कआउट 5-6 PM, ठीक है। वे पोस्ट वर्कआउट एट 9:30, डिनर 10:30, ठीक है। आई कैन नॉट ईट चिकन इन मॉर्निंग और इवनिंग और लंच, आई कैन ओनली हैव इट एट नाइट। और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, जैसे और क्या लिख सकते हैं आप इसमें कि आई कैन ईट एग्स ड्यूरिंग डे। तो अब ये मेरे हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरी एक डाइट प्लान बनाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना कन्वीनियंट है ये, घर बैठे बैठे अपने BMR मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से मैं अपना डाइट प्लान कर रहा हूँ। अब इसको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मुझे भैया मैं तो 1100 कैलोरीज पे पहुँचता हूँ, जो कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा लोग कर भी नहीं पाते, मुझे एनर्जी इशूज़ भी होते हैं, बट मेरा इस टाइम जो गोल है वो वेट लॉस है, तो मैं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैं इसको अब ये बता देता हूँ सीधा, ये देखिए सब इसने लिख दिया है, आप इसको करिए, चेक करिए, ये सारा हम दिखाते नहीं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलता हूँ आई एम गोइंग इन aggressive fat loss journey, kindly make calories 1300। तो ज़रूरी नहीं है अगर डाइट आप तभी फॉलो करें जब आप जिम कर रहे हो। अगर आप जैसे बताया मैंने आपको BMR आपका अपना कैलकुलेट करके आप अपना जो भी दिन को आप मतलब जितना आप खाते हैं उसको अपनी डाइट के हिसाब से खाइए।
तो आप घर बैठे बैठे भी बिना कुछ करे भी वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। जिम में बस ये है कि मसल्स बिल्ड करने में हेल्प मिलती है हमको, बट आप घर बैठे बैठे भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं अगर डाइट। देखिए जिम में क्या होता है, 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका जिम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। एज पर अकॉर्डिंग टू मी सबका अलग अलग थॉट्स होते हैं, बट मुझे लगता है कि ये ही सही होता है, ठीक है। तो अब इसने मेरी जो डाइट है ये इसने मुझे बता दिया कि 1300 कैलोरीज पर डे के हिसाब से लेंगे, जिम 8 PM, सब कुछ ने, सब जो भी हम ऊपर बात कर रहे हैं ना, सारा डाटा इसके पास सेव हो रहा है। जब एक चैट में पूरा डाटा सेव करेगा ये, उसके हिसाब से ये हमें सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो 9 AM को हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, ठीक है, ओट्स खा लिया, बनाना खा लिया, ठीक है। ऑप्शन 2 पोहा भी खा सकते हैं। 12 बजे इसने एप्पल या गुआवा बोल दिया मुझे, ठीक है। 2:30 इसने मुझे लंच बोल दिया, स्मॉल 2 रोटी, 1 कप दाल, मिक्स सलाद, ठीक है। और ऑप्शन 2, जैसे कभी आपको बाई चांस ये नहीं खाना, रोटी खाने का मन नहीं है, तो चावल भी ले सकते हैं, बट कम, ठीक है। 1 कप बोल रहा है मतलब कम ही बोल रहा है वो, और एक दाल ले लिए। दही भी ले सकते हैं इसमें, मैं दिन में दही भी लेता हूँ क्योंकि दही पचाने में हेल्प करता है, अच्छा रहता है, ठीक है। और उसमें प्रोटीन भी होता है थोड़ा बहुत, तो सही होता है वो। तो साढ़े पे वर्कआउट में से बनाना बोल दिया। 9:30 बजे 1 स्कूप वे, 9:30 बजे मेरा डिनर इसने रेडी करा। ग्रिल चिकन खा लीजिए, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है, फिश करी खा लीजिए लो ऑयल में। ऑयल फैट लॉस करना तो ऑयल को बहुत लो रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, उसमें सही होता है वो फैट लॉस के लिए। जो फैट लॉस कर रहे हैं 2-3 टेबल स्पून डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें बताइए। इसने मुझे ऑप्शन 2 भी दे दिया कि 3 एग ऑमलेट खा लीजिए, 2 वाइट और 1 होल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हंग्री फील करते हैं पूरे दिन में तो आप ग्रीन टी पी लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये मुझे बता रहा है कि प्रोटीन मेरी डाइट में 120 ग्राम के करीब है, जो कि अच्छा है, मसल को रिटेन करने में हेल्प करता है। कार्ब्स 90 से 100 है, तो कार्ब से एनर्जी मिलती है हमको जिम के लिए, ठीक है। जिम के लिए या पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलती है, तो अच्छा होता है कार्ब्स। और फैट मुझे 35 से। अब ना ये मुझे बता भी रहा है कि तुम्हारी डाइट में क्या दिक्कतें हैं, आगे बताएगा, अभी नहीं बताया, सॉरी, ये बताता है। वैसे ये भी बताया था कि भाई डाइट में आपकी ये प्रॉब्लम है, जैसे स्टे हाइड्रेटेड, 3-4 लीटर वाटर पीजिए, स्लीप 7 से 8 घंटे लीजिए, टेक 1 रीफीड डे एवरी 7 to 10 डेज, ईट 800। हाँ, तो ये मुझे अब ये बता रहा है, देखिए ये इसके टिप्स है जो मैंने बताया था आपको, कह रहा है 1800 कैलोरीज बीच बीच में लिए, मतलब एक दिन 7 से 10 दिन में 1800 कैलोरीज भी आई है, टू प्रिवेंट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा इतने लो उसमें। तो बोलता है कि थोड़ा बीच बीच में ज़्यादा भी ले लीजिए, तो वो आपका चीट डे रहेगा, ठीक है। चीट डे जरूरी होता है बॉडी के लिए, ये भी यही कह रहा है, ठीक है। अवॉइड फॉलोइंग 300 कैलोरीज फॉर मोर देन 4 to 5 वीक्स, कह रहा है 4 से 5 हफ्ते तक इसको फॉलो करिए, उसके बाद मत करिए, वरना फिर आपको एनर्जी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इतना कन्वीनियंट होता है ये। अब आपको अपना पूरा दिन भी ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिव फैट लॉस डाइट पे हैं, ठीक है, तो आपको अपना पूरा दिन ट्रैक भी करना पड़ेगा कि भाई मेरा क्या रहा आज का। तो अब इसमें आप ये भी दे सकते हैं पर डे के हिसाब से अपना जो भी ट्रैक करना है आपको। जैसे आज का मैं लिखता हूँ, ओके, नाउ कैलकुलेट माई टूडेज डाइट, 9 5 egg whites, 9 AM 5 egg whites, 11:30 half scoop whey with 30 ग्राम oats, ठीक है। 1:30 PM 2 रोटी, दाल, 80 ग्राम का दही का डब्बा आता है, वही लेता हूँ मैं, ठीक है। छोटा डब्बा होता है 10 रुपये वाला, 80 ग्राम दही एंड 1 क्यूकम्बर, ठीक है। 5 PM 1 एप्पल, 8 जिम, 9:30 वे स्कूप, 10 80 ग्राम चिकन ग्रिल। तो ये मैंने इसमें लिख दिया अपने पूरे दिन की डाइट कि मैंने ऐसे आज ये खाया, ठीक है। तो अब देखिए ये मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि मेरे
टेल इसमें लिख दिया टेल मी मैक्रोज, इसके मुझे मैक्रोज बता दीजिए, ठीक है, रोज। तो अब ये मेरा पूरे दिन का जो भी मैंने खाया है उसको ट्रैक करके दे देगा कि भाई ये आपका है। तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने कितनी कैलोरीज आज ली है, कितना मैंने प्रोटीन लिया है, कितना मैंने कार्ब्स लिया है। तो ये सब चीज़ों में इसमें मुझे हेल्प मिलेगी पता करने में, क्योंकि मैं खुद तो बता नहीं सकता ऐसे, ठीक है, मैं बस ये जानता हूँ कि मैंने कितना खाया होगा। तो ये मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगा। अभी देखिए, तो ये इसने मुझे बता दिया है कि प्रोटीन मैंने 103 ग्राम लिया है, जो कि कम है, कार्बोहाइड्रेट 108 ग्राम, फैट 16 ग्राम, ठीक है, कैलोरीज मैंने लिए 1040। तो मैं कम हूँ, अपने टारगेट से भी मैं कम ले खाना खा रहा हूँ। तो ये जो भी गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, वरना एनर्जी इश्यूज़ भी होते हैं मुझे कभी कभी। आज मुझे एनर्जी इश्यूज़ हुए थे, तो ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये है, तो आप देख सकते हैं कितना कन्वीनियंट है ये, ठीक है, हर चीज़ आपको टिप्स में बताता है। और मैं बोलता हूँ कि 85% ये एक्यूरेट ही है, ठीक है, 85 का 100% भी एक्यूरेट हो सकता है भैया, क्योंकि वो मशीन है, वो AI है, ठीक है, तो वो उसकी गलती का संभावना नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपनी डाइट को। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।